नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुंबई बीएमसी चुनाव के रुझान आए तो उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि नतीजे जब तक आएंगे उससे पहले ही एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा कि कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो गई है, राहुल गांधी एक चुनाव और हार गए हैं। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, ये नतीजों में तब्दील होंगे कुछ वक्त बाद, लेकिन क्यों ये कहा जाने लगा है कि राहुल गांधी एक और चुनाव हार गए, कांग्रेस एक और चुनाव हार गई। हालांकि वहां तो अकेले लड़ रहे थे। मेरे साथ सहयोगी भुवन शर्मा है। भुवन जी, भी नतीजों में वक्त है, लेकिन ये क्यों कहा जाने लगा कि राहुल गांधी एक और चुनाव हार गए? ये इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया है। जो राहुल गांधी कल पूरे दिन गायब थे रोहित, वो राहुल गांधी वोटिंग के दिन इतना इंपॉर्टेंट डे था। और जो बात आज वो कह रहे हैं, देखिए राहुल गांधी का मतलब वोट चोरी। राहुल गांधी होंगे और चुनाव होगा तो वोट चोरी का जिक्र ना हो, तो मुझे लगता है कि उस दिन कांग्रेस को खाना हजम नहीं होगा। और वोट चोरी का एक बार फिर से राग अलापा है। क्या कहा है, ट्वीट भी दिखाते चलते हैं अपने दर्शकों को। ये ट्वीट देखिए, मुंबई मिरर जो बहुत ही जाना माना अखबार है वहाँ का, उसका इसकी कटिंग शेयर की है उन्होंने। और उसमें जो स्याही वाला विवाद है, हम कल पूरे दिन इस पर चर्चा भी करते रहे और आज भी इस पर चर्चा हुई जब से रुझान आने शुरू हुए, उसी का वो बहाना बना रहे हैं रोहित सीधे तौर पर। तो राहुल गांधी ने तो अपना बहाना ढूंढ लिया है और एक तरीके से पूरे कांग्रेस को भी मैसेज दे दिया कि यही बहाना रहेगा भाई, हार तो हम रही है। मतलब राहुल गांधी पर सवाल ना उठे, इसीलिए राहुल गांधी क्या पहले ही तय कर दिए कि सवाल स्याही पर उठना चाहिए? बिल्कुल स्याही पर उठना चाहिए और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। अब देखिए, मोदी सरकार पर निशाना साधते वो थक गए हैं। उनको पता है कि वहां बोलेंगे तो लोग कहेंगे राजनीति। इससे बेहतर है कि चुनाव आयोग को ही टारगेट कर लिया जाए। तो एक बार फिर से चुनाव आयोग को टारगेट किया है। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी कल ही कर दिया था। आपने देवेंद्र फडणवीस की भी बात बताई, जिस तरह से उन्होंने आकर के सामने ही दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लेकिन नहीं, राहुल गांधी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। राहुल गांधी ने बहाना ढूंढ लिया है और बहुत मुफीद बहाना है उनके लिए, बहुत कन्वीनियंट है। चाहे बात लोकसभा की हो, बात विधानसभा चुनाव की हो, या बात हो बीएमसी जैसे प्रतिष्ठित यहाँ तक कि राज्यसभा के भी जब वोटिंग होती है, एमपी वोटिंग करते हैं, विधायक वोटिंग करते हैं, एमएलसी वोटिंग करते हैं, तो जब इनके एमएलसी और एमएलए ही वोट नहीं डालते राज्यसभा के लिए, कहते हैं बताइए फिर ये खेल हो गया। अरे वो तो आपके नेता थे, आपके विधायक थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया राज्यसभा में? तो हर जगह एक ना एक बहाना होता है। अब ईवीएम का देखिए, 14 के बाद, 14 का चुनाव छोड़िए, 19 जब आया तब इन्होंने मुद्दा उठाया कि ईवीएम हैक हो रहा है। ईवीएम हैक पे कोई माहौल बन नहीं पाया। फिर उसके बाद इन्होंने मुद्दा उठाया वोट चोरी का। वोट चोरी का मुद्दा धीरे धीरे बाहर होता गया। अब इन्होंने मुद्दे ऐसे उठाने शुरू कर दिए हैं कि देखिए स्याही मिट रही है और स्याही मिटने की वजह से ही ये चुनाव हैक हो रहा है। तो ये कब तक ये नैरेटिव सेट करेंगे, कब इसमें जनता विश्वास करेगी क्या? राहुल गांधी जैसा नेता जिसको कांग्रेस बहुत ज्यादा संजीदगी से लेती है या विपक्ष संजीदगी से लेता है, वो बात अलग है कि जनता नहीं इतनी संजीदगी से लेते हैं कि राहुल गांधी पर 100 से ज्यादा चुनाव हार जाने के बावजूद भी कांग्रेस का कोई नेता सवाल नहीं उठाता है। और जो उठाता है वो शशि थरूर हो जाता है। और वो राहुल गांधी, बिल्कुल शशि थरूर हो जाता है। और वो राहुल गांधी किस बिना पर, किस आधार पर अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ये बात कह रहे हैं या ये आरोप लगा रहे हैं? किस बिना पर? एक वायरल वीडियो के आधार पर छपी खबर? क्या ये राहुल गांधी ये प्रामाणिकता लेकर जनता के बीच जाते हैं क्या? वायरल वीडियो के आधार पर खबर बनाई अखबार ने, जो कि हम लोग भी दिखाते हैं वायरल वीडियो पर, लेकिन उसकी सत्यता की पुष्टि जब तक नहीं होती है रोहित, ये तो कोई आदमी, आम आदमी भी समझता है कि जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। इस पर तो जांच चल रही है। अगर मैंने आपके खिलाफ कुछ किया या मान लीजिए आपकी मोबाइल मैंने चोरी कर ली, तो आप यहाँ पर लकी से, अभिनय से ये कहेंगे मेरा मोबाइल चोरी हो गया, या फिर आप इनसे बताने के बाद बगल में थाना है वहाँ जाएंगे, FIR लिखवाएंगे, अगर आपको मुझ पर शक है लिखवाएंगे रोहित ने चोरी की या अज्ञात ने चोरी की। ये FIR करवा देना कि स्याही मिट रही थी। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, मैं इसीलिए मैंने ये कहा कि जिसको कांग्रेस संजीदगी से लेती है वो कितनी हल्की बातें कर रहे हैं। वो एक आम जो कार्यकर्ता, एक जो IT सेल का ट्वीट करने वाला व्यक्ति है ना, जिसको काम पे लगाया जाता है, सो कॉल्ड 2 रुपए के ट्विटर वाले जो बात कही जाती है, राहुल गांधी कुछ वही काम कर रहे हैं। लगता है उनके IT सेल वाले आज छुट्टी पे है, लिहाजा राहुल गांधी वो काम खुद ही कर रहे हैं। तो वायरल वीडियो के आधार पर एक खबर छपती है, राहुल गांधी उस खबर को शेयर करते हुए ये लिखते हैं कि वोट चोरी देश विरोधी काम है, एंटी नेशनलिस्ट जिसको कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की गंभीरता का अंदाजा जनता भी लगा रहे हैं। इनके लिए ये मुद्दा स्याही वाला जो मिटा, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा देखो कैसे मिट रहा है, मैं तो मिटा रहा हूं, नहीं मिट रहा। ये इनको नैरेटिव सेट करते हैं और देश विरोधी बातें कह देते हैं, चुनाव आयोग पर तमाम बार, संविधान को लेकर तमाम बार। लेकिन जो चिकन नेक की काटने की बात करता है वो उसके देश विरोधी कभी नहीं कह पाते।
उसको कहेंगे उसके साथ अत्याचार हो रहा है, हाँ। उसको देश विरोधी नहीं बोल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों? हाँ। क्योंकि वोट बैंक खिसक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपको बता देता हूँ। जब राहुल गांधी के ट्वीट की हम बात कर रहे हैं, ये ट्वीट की टाइमिंग आप देखिए रोहित, 10:40 पर ये ट्वीट आया। ये ट्वीट तब आया जब रुझानों में कांग्रेस कहीं पीछे और बीजेपी कहीं आगे बढ़ चुकी थी। और ये जब पोस्टल बैलेट हाँ। की काउंटिंग हो गई 10:30 बजे तक, 10 बजे 10:30 बजे के बीच, हाँ। जब ईवीएम खुला तब ट्वीट आया। हाँ। मतलब कि जब तक पोस्टल बैलेट या बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही थी, हाँ। तब तक राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। हाँ। अब आप तो पोस्टल बैलेट में भी हार रहे हो। बैलेट से चुनाव हुए, अभी क्षेत्रीय चुनाव हुए तब वहाँ आपके तिरुवनंतपुरम हाँ, बिल्कुल। में, वहाँ पर हार गए। भाई बैलेट पेपर से भी तो आप हार रहे हो ना, ईवीएम से तो हार ही रहे हो। हाँ। और ईवीएम लाया कौन था? आप ही लोग तो लेके आए थे। बिल्कुल। और क्या वही तो फंस जाते हैं राहुल गांधी। इसीलिए तो कहते हैं कि बिना तैयारी के आप आ जाते हैं। और ये जो गंभीरता का अभाव राहुल गांधी में दिनों दिन देखा जा रहा है, वो बताता है कि अब उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं, तर्कश में कुछ तीर है नहीं। जनता के फैसले को बार बार इग्नोर करना, उस पर सवाल उठाना, ये राहुल गांधी की अब आदत बन गई है। लेकिन जो बात स्याही की उन्होंने उठाई है, उस पर फैक्चुअल बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उस पर फैक्चुअल बात जो है वो चुनाव आयुक्त की तरफ से, जो वाघमारे साहब हैं, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट अभी आया जब राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। तो वाघमारे साहब क्या कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र चुनाव आयोग के जो चीफ है, वो लिखते हैं कि हम उन केमिकल्स, खास तौर से सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा की जांच करेंगे जो 15 दिन तक स्याही का निशान उंगलियों पर बने रहने के लिए जरूरी होता है। और अभी ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि एक स्याही की वजह से आप कोई चुनाव हार सकते हैं? बोले ये तो इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? वो भी एक वीडियो वायरल हो गया। वो भी एक वीडियो वायरल होने के आधार पर। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो राहुल गांधी का जो ये हारने के बाद अब इतनी हार हो गई है कि हर बार बहाने कैसे नहीं लाए अब जाएं। समझ में नहीं आ रहा मुझे लगता है। अब क्या बहाने लाए जाए? चलिए, एक बार आपने कह दिया कि तुष्टीकरण कर दिया बिल्कुल, बीजेपी ने, बिल्कुल। हिंदू एक साथ हो आ गए। एक बार आपने कह दिया कि राम मंदिर की वजह से जीत गए। अब बार बार आप मुद्दे कहाँ से लाओगे कि क्या हार का अपने को भी बचना है? अगर हमसे और आपसे कोई गलती हो गई तो हम तो चाहेंगे ना किस तरीके से बचें। बिल्कुल। अब राहुल गांधी पे तो किसी की हिम्मत है नहीं कि कांग्रेस में सवाल उठा दे। बिल्कुल। तो राहुल गांधी उससे पहले ही नैरेटिव सेट कर देते हैं कि भाई देखो, इस वजह से हारे हैं, मेरी वजह से नहीं हारे हो, इस बात को ध्यान दे लो। और वही हाल तो यूबीटी का भी हुआ, वो भी साफ हो गए। और ये वही यूबीटी है जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आकर के चुनाव लड़ती है। तो आप ये देखिए कि जनता का जो मिजाज दिख रहा है बीएमसी में, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये विधानसभा चुनाव का ही रेप्लिकेशन है। जो तस्वीर विधानसभा चुनाव में जनता ने पेश की, कुछ वैसे ही कमोवेश तस्वीर बीएमसी चुनाव में भी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा है, कांग्रेस इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। और राहुल गांधी जो कल पूरे दिन गायब थे, पूरे 24 घंटे वो स्क्रीन पर नहीं थे, वो कोई बयान नहीं देते हैं, कोई ट्वीट नहीं करते हैं। आज भी जब बैलेट पर काउंटिंग होती है तब भी वो कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन 10:40 पर जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है, ईवीएम खुले 10 मिनट हुआ था तो उनका ट्वीट आ जाता है। उनका ट्वीट आ जाता है। तो टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल। और यही वजह है कि अब अपनी अपनी तरफ से हार के बहाने ढूंढे जाने लगे हैं और अब की बदनाम शाही हुई है। तो शाही बदनाम हुई बीजेपी तेरे लिए। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।